धरती पर मौजूद एक ऐसी जगह जहां जाने के लिए इंसानों ने 100 सालों तक लंबा संघर्ष किया। सैकड़ों लोग वहां गए, लेकिन या तो वे रास्ते से ही वापस लौट आए या वहां मौजूद फ्रोजन ग्रेवयार्ड में कहीं दफन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी जगह है। हम बात कर रहे हैं धरती के साउथ पोल यानी एंटार्कटिका की। साउथ पोल यानी वो जगह जहां सदियों तक कोई भी नहीं जा पाया था, और जो उसके नजदीक गए वो सफर के बीच ही गायब हो गए। इस जगह की डेंजर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इंडिया में जहां टेम्परेचर 5 डिग्री तक पहुंचता है, वहां लोगों के हाथ फटने लगते हैं, फ्रॉस्ट बाइट होने लगती है। इनफैक्ट दिल्ली की सर्दी को ड्राई कोल्ड कहा जाता है, जबकि यहाँ टेम्परेचर केवल 5 डिग्री सेल्सियस होने पर भी ह्यूमिडिटी 30% बनी रहती है। लेकिन अगर बात की जाए एंटार्कटिका की, तो यहाँ ठंड -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है और ह्यूमिडिटी 0.03% तक गिर जाती है। तभी तो इसे फ्रोजन ग्रेवयार्ड कहा जाता है। मगर सवाल यह है कि आखिर एंटार्कटिका मोस्ट डेंजरस प्लेस क्यों है? तो चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, एंटार्कटिका एक फ्रोजन डेडलैंड है, क्योंकि आज भी इसकी बर्फ में न जाने कितनी फ्रोजन बॉडीज पड़ी हुई हैं, जो कभी लोगों को मिल भी नहीं पाई, या फिर यूं कहें कि ज्यादातर लोगों को कोई ढूंढने भी नहीं गए, क्योंकि डेड बॉडी को ढूंढने जाना खुद डेड बॉडी बन जाने जैसा था। अगर एंटार्कटिका को देखा जाए तो यह एक ऐसी जगह है जहां एक्सप्लोरर्स तूफानों या ब्लिज़ार्ड्स में भटक जाते हैं, स्टारवेशन या भूख से मर जाते हैं, जहाज टूट जाते हैं या फिर बर्फ में धंस जाते हैं। एंड ये एक घटना नहीं, बल्कि ये घटनाएं बार बार घटती रही हैं। लेकिन यह क्यों होता है? इसे समझने के लिए आपको एंटार्कटिका के इतिहास के साथ साथ उसकी जियोग्राफी को भी समझना होगा, क्योंकि उसकी जियोग्राफी में ही वो राज दफन है जो इसे नॉर्थ पोल से अलग बनाते हैं। अगर बात की जाए साउथ पोल की, तो यहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा है। दुनिया का 70% फ्रेश वाटर एंटार्कटिका की बर्फ में जमा है। यही वजह है कि एंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस से लेकर -90 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जबकि आर्कटिक की बात करें तो वहां एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यही वजह है कि नॉर्थ पोल में कुछ जीव जैसे कि पोलर बियर्स, रैबिट्स और सील्स दिखाई दे जाते हैं, मगर साउथ पोल में इनमें से कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से जीवन शून्य है। और दूसरी बात यह कि यहाँ आने वाले बर्फीले तूफान यहाँ जीवन पनपने नहीं देते, क्योंकि यहाँ इतने खतरनाक तूफान आते हैं जो दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। हमें पता है आपके जहन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ ऐसा क्यों होता है। अगर हम विंड्स की बात करें तो दुनिया के बाकी हिस्सों में विंड स्पीड 100 से 150 किलोमीटर पर आवर होती है, जो बहुत तेज मानी जाती है। लेकिन एंटार्कटिका में नॉर्मली 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, और इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक रीजन है। असल में दुनिया के हर हिस्से में आसमान जमीन से ठंडा होता है, फिर चाहे दुनिया की कोई भी जगह हो, शहर हो, जंगल हो या फिर पहाड़, जिसकी वजह से नीचे की गर्म हवा ऊपर जाती है। इससे लो प्रेशर जोन बनते हैं और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। मगर एंटार्कटिका एक अजूबा है। यहाँ जमीन ही आसमान से ज्यादा ठंडी होती है। इस वजह से हवा को ग्रेविटी नीचे की तरफ पुश करती है, जिसके चलते यहाँ की हवाएं डाउनवर्ड डायरेक्शन में भयंकर एक्सेलरेट होती हैं। कुछ एंटार्कटिक प्लेटोज में तो कैटाबैटिक विंड्स चलती हैं, जो बिना किसी तूफान के भी तूफान जैसी असर करती हैं। इसलिए एंटार्कटिका में नो विजिबिलिटी जैसी स्थिति बनती है। यहाँ जाने वाले एक्सप्लोरर्स को अक्सर रस्सी यानी कॉर्ड लाइन पकड़कर ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि यह तूफान कब किसी को कहाँ उड़ा दे कोई नहीं जानता। और यह हवा इतनी ज्यादा ठंडी और सूखी होती है कि इसमें कोई मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी नहीं रहती। इसलिए यहाँ पूरा कॉन्टिनेंट लगभग 0% ह्यूमिडिटी में रहता है। और जब ह्यूमन बॉडी हवा से मॉइस्चर नहीं ले पाती तो इंसान डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। इनफैक्ट कुछ ही मिनट में एंटार्कटिका ह्यूमन बॉडी से सारा मॉइस्चर खींच लेता है, जिससे कुछ सेकंड्स में ही स्किन सूखने लगती है। और अगर प्रिकॉशन ना लिया जाए तो शरीर का हिस्सा मिनटों में काला पड़कर बेजान हो सकता है। यहाँ आने के बाद इंसान अपना सेंस ऑफ डायरेक्शन भी खो देता है, क्योंकि चारों तरफ बस सफेदी की चादर होती है। बर्फ सफेद, हवा सफेद और आसमान भी सफेद, जिसकी वजह से ट्रैवलर दिशा का अंदाजा नहीं लगा पाता और राउंड एंड राउंड सिर्फ एक ही जगह घूमता रहता है। और ऐसे ही ज्यादातर लोग बर्फीली कब्र में दफन हो जाते हैं। यहाँ पर क्रेविसेस यानी गहरी दरारें पाई जाती हैं। देखने में यह सपाट जमीन जैसी लगती हैं, लेकिन उनकी एवरेज गहराई 65 से 100 फीट तक होती है। अगर गलती से इसमें पैर फिसल गया तो आप सीधे 100 फीट की कब्र में गिर जाओगे। सबसे डरावनी बात यह है कि एंटार्कटिका में ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों क्रेविसेस मौजूद हैं। कुछ जगहों पर बर्फ की मोटाई इतनी कम होती है कि कदम रखने से पहले आपको दरार दिखती भी नहीं।
क्योंकि वह बर्फ की पतली चादर से ढकी होती है। यही वजह है कि अंटार्कटिका से बहुत से लोग सेफली वापस नहीं लौट पाए। इंसान ही नहीं बल्कि एयरप्लेन्स के लिए भी अंटार्कटिका को नेविगेट करना बेहद मुश्किल है। कमर्शियल फ्लाइट्स अंटार्कटिका के ऊपर से नहीं उड़ती। यहाँ केवल वही फ्लाइट्स आती हैं जो रिसर्च और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी होती हैं। अंटार्कटिका की दूसरी सबसे खतरनाक सच्चाई आप खुद सोच कर देखो। अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमेट, घना कोहरा, हवा की वजह से यहाँ इतना टर्बुलेंस होता है क्योंकि यह पोल्स के करीब है। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से नेविगेशन बिगड़ जाता है। सेफ लैंडिंग के लिए यहाँ पर कोई भी स्टेशन नहीं है। यहाँ तक कि बिल्डिंग स्टेशन का भी नामो निशान नहीं है। यह कुछ ऐसे मेजर बिजनेस कारण हैं जिनकी वजह से एयरलाइंस कंपनियां यहाँ लैंड नहीं करती। हमें पता है अब आप सोच रहे होंगे अगर अंटार्कटिका इतना खतरनाक है तो फिर लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं? आखिर इतने सारे प्राइवेट शिप वहाँ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो क्रूज शिप्स के थ्रू अंटार्कटिका पहुंचते हैं। आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन यह तो हाल ही की बात है। अगर 1990 के दशक की बात करें तो अंटार्कटिका में हर साल लगभग केवल 5000 टूरिस्ट ही जाया करते थे, जबकि आज यह नंबर बढ़कर 1 लाख से भी ज्यादा हो चुका है। और इसका पूरा क्रेडिट विज्ञान, नेविगेशन, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को जाता है। हालांकि आज साइंस ने काफी डेवलपमेंट कर ली है, मगर इसके बावजूद अंटार्कटिका घूमने का विंडो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 महीने का ही होता है। नवंबर से लेकर मार्च के बीच में लोग वहां जाते हैं क्योंकि यही वो समय होता है जब प्रॉपर प्रोटेक्शन से बाहर निकला जाए तो आपके चेहरे पर फ्रॉस्ट बाइट नहीं होगी, क्योंकि इन दिनों 24 घंटे दिन ही होता है, रात नहीं। अंटार्कटिका का डे नाइट साइकिल और सीजन्स का सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 6 महीने लगातार दिन और 6 महीने लगातार रात होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धरती अपनी अक्ष यानी एक्सिस से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस झुकाव की वजह से अर्थ के पोल्स 6 महीने तक सूर्य की रोशनी की सीधी दिशा में होते हैं। जैसे कि जब साउथ पोल सूरज की तरफ झुका होता है तो वहाँ समर सीजन होता है, और जब यह उसी सूरज से दूर हो जाता है तो वहाँ टोटल डार्कनेस और विंटर सीजन होता है। यानी कि इन 3-4 महीनों को छोड़कर साल के बाकी महीनों में अंटार्कटिका में ऐसा विंटर रहता है कि या तो वहाँ एकदम भीषण ब्लिजार्ड दिखेगा या फिर कंप्लीट डार्कनेस। अंटार्कटिका की विंटर में तो इतना अंधेरा हो जाता है कि अगर आप अपनी आंखों के सामने अपना हाथ भी रखो तो भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल टोटल ब्लैक। यही वजह है कि उस वक्त कोई भी वहां नहीं जा सकता। इसी वजह से अंटार्कटिका आज भी सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों में से एक बना हुआ है। अब अगर बात करें अंटार्कटिका के असर की, तो इसका अर्थ के क्लाइमेट पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। अंटार्कटिका लगातार मेल्ट हो रहा है, जिससे ग्लोबल सी लेवल बढ़ रहा है। इसका असर पूरी धरती पर भयंकर होगा, क्योंकि वह दिन दूर नहीं जब अंटार्कटिका के यूनिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स इस पृथ्वी पर कुछ अलग कर गुजरेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अंटार्कटिका के ये यूनिक एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर सरवाइव कैसे कर पाते हैं? सच में ये बेहद हैरानी की बात है। वैसे आपका अंटार्कटिका के बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।